हेलो दोस्तों, मैं आपका डबल शूटर। तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी आपकी कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का बिजनेस मर्चेंट जो क्यूआर कोड है वो नहीं चल रहा। तो क्या चल रहा है? क्योंकि मैंने वीडियो कमेंट सेक्शन में आपको बहुत बार बोला था कि एक हफ्ते रुक जाइए, एक हफ्ते, जबकि एक हफ्ते बोलते बोलते 2-3 हफ्ते हो गए, एक महीना होने वाला है। तो दरअसल बात ऐसी है कि क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है भी कि नहीं, कि आप कि मैंने बनाया था कि आपका नहीं चल रहा है, कि किसी का नहीं चल रहा, सही में किसी का नहीं चल रहा, सबका बंद हो गया था। रुपए क्रेडिट कार्ड से कि आपके पेमेंट क्रेडिट कार्ड आपके क्यूआर कोड पे पेमेंट नहीं हो रही थी, जो मेरी भी नहीं हो रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक गया था, बैंक से मेरे को फॉर्म मिला था और मैं फॉर्म फिल करके दे दिया था। तो क्या उससे मेरा काम बना? हाँ या ना? कुछ कुछ हाँ बना भी और नहीं भी। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? तो दरअसल बात ऐसी है दोस्तों, जैसे आपको बताया था, मैंने वो फॉर्म फिल किया था, जमा किया, डिपॉजिट किया था बैंक में। तो मैंने 1-2 हफ्ते बाद मैं वापस जाके पूछा, मैम क्या कुछ हुआ? मैं कहा ठीक है बताती हूँ। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा उन्होंने शायद वो पोस्ट नहीं किया, पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं किया था अपने आगे आगे हायरार्की को, मतलब फॉरवर्ड नहीं किया था वो फॉर्म। तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने मेरे को दोबारा फॉर्म दिया, क्या इस बार भर दीजिए, इस बार पक्का हम भेज देंगे, इस बार कन्फर्म हो जाएगा आपका। मैं कहा ठीक है। फॉर्म भरा, मैंने फिर भेज दिया। मैंने कहा कब तक हो जाएगा? हम तो कह 1-2 दिन में हो जाएगा। मैंने 1-2 दिन में ठीक है। मैं 1-2 दिन वेट किया, नहीं हुआ। 3 दिन वेट किया, नहीं हुआ ही नहीं। मैं को चल छोड़, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, एमडीआर वैसे भी कट ही रहा है शायद। तो मैं कहा चल ठीक है। बाद में पता नहीं 1-2-3 हफ्तों बाद मेरे को ये मैसेज आया, ये आपको दिख रहा हो तो ये मैसेज आया मेरे को, क्या कि आपके क्यूआर कोड पे अब रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्टेड हो गई है। और तुमने कहा अच्छी बात है। लेकिन मैंने क्या आपको पहले एक बार बताई नहीं शायद, कि जब एक्सेप्ट नहीं हुआ उससे पहले एक बार मैं बहुत बार ट्राई कर रहा था अपने क्रेडिट कार्ड से पे करने की। तो ये गलती से 100 रुपये हो गया, 100 रुपये पे हो गया। तो मैं अच्छी बात है। फिर मैं 100-200 हज़ार रुपये डालने की कोशिश की, लेकिन 100 रुपये के बाद 1 रुपये पे नहीं हुआ, 1 रुपये भी नहीं गया। मैं कहा यार ये क्या पंगा है। और मैं 100 रुपये डाले थे, 100 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा अच्छी बात है, आपको जो जो बोल रहा सबका प्रूफ आपको सामने दिख जाएगा। तो मैं कहा अच्छी बात है, आ गए 100 रुपये। लेकिन करीबन एग्जैक्ट 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद मेरे अकाउंट में मैसेज आया। मैसेज क्या, डिडक्शन हुआ 2.5 रुपीज़ का, 2.45 समथिंग ऐसे कुछ। तो मैं कहा क्या है ये? जब स्टेटमेंट जाके चेक की तो पता चला क्या, एमडीआर फीस डिडक्ट हुई है। एमडीआर फीस 100 रुपये पे किया था और डेट देखी थी कौन से के लिए, इस दिन के लिए आपने पेमेंट की थी। तो उस दिन मैंने 100 रुपये पेमेंट की थी क्रेडिट कार्ड से, तो उसकी 2.5 रुपीज़ में डिडक्ट हुए थे, मतलब 2.5 एमडीआर फीस कटी थी। मगर ये सीन कितना है, मगर फिर तो नहीं करूँगा मैं। लेकिन जब मेरा जी मैसेज आया, उसके बाद कई दिनों बाद मेरे को ये मैसेज आया कि आपका इनेबल हो गया आपके क्यूआर कोड पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। मैं अगर ट्राई करके देखे, मैंने 1000 रुपये डाल के देखा, 1000 रुपये डाल के देखा, फिर कोई डिडक्शन नहीं, 1000 रुपये पूरे आ गए, डिडक्शन नहीं हुआ। मैं कहा ठीक है, नहीं हुआ, बाद में होगा, 1 हफ्ते बाद होगा। मैंने 1 हफ्ते बाद देखा, कोई मैसेज नहीं आया, कोई डिडक्शन नहीं हुआ। फिर से मैं 3000 रुपये, फिर से मैंने 1000 रुपये डाले, फिर से कोई डिडक्शन नहीं हुआ। अभी तक कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को डर है कि कहीं मैं पेमेंट करूं 10-20-30 हज़ार की और डिडक्शन हो गया, 750 रुपये का डिडक्शन हो जाएगा, 750 रुपये का दिक्कत हो जाएगी। तो ये सही नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। अब मेरे को ये नहीं पता कि एक्चुअली में हो गया है कि नहीं। अगर हो गया तो मैं दोबारा ट्राई करके देखूँगा, क्यूआर कोड पे दोबारा पेमेंट करके देखूँगा। आप लोगों के लिए कुछ घाटा सहना पड़ेगा, तो मैं ट्राई करके देखूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी तो अगर आपको करना है तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जाइए बैंक में आपने, और बैंक वालों से कहिए आपको फॉर्म दे देंगे, जहाँ 90% दे देंगे। चाहे अगर नहीं कहेंगे तो आप खुद कहिएगा मैम एक फॉर्म आया है, फॉर्म मेरे को दे दीजिए, मैं फिल करके दे दूँगा, आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा उससे आगे। तो इतना आप बोलिएगा तो आपको फॉर्म दे देंगे आराम से। फॉर्म देने में कोई कंजूसी नहीं करते, वो आराम से दे देते हैं। तो वो आपको फॉर्म भरना होगा और वो सब डिटेल अपनी फॉर्म फिल करके आपको उन्हें दे देनी होगी। और करीबन आपको, मेरे को नहीं पता कितनी जल्दी काम करेंगे आपके बैंक वाले, ये नहीं पता मेरे को। लेकिन उन्होंने प्रेशर बनाइए, प्रेशर मतलब उनसे 2-3 बार कह दीजिएगा, तो आपके 2-3 हफ्तों में, 1 महीने के अंदर अंदर आपको मैसेज आ जाएगा, ये वाला जो मैंने आपको बताया कि आपका क्यूआर कोड पे पेमेंट एक्सेप्ट हो गई, वो वाला मैसेज आ जाएगा। तो फिर आप भी अपने पेमेंट पे एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब वो भले एमडीआर चार्ज लगे ना लगे, उसका मैं नहीं गारंटी दे सकता, लेकिन चालू हो जाएगा। तो फिलहाल तो यही था। अगर कोई दूसरी क्वेरी हो इसी बैंक से कुछ रिलेटेड तो मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका ट्रबल शूटर, जय श्री राम, बोल भोले की बम।